हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहाँ पे चल रही है हमारी एफवाई क्लास। एफवाई की जब मैं बात करूँगा तो बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों की बात करता हूँ। उनके कंप्लीट मैथमेटिक्स का सीरीज, कंप्लीट तो नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ टॉपिक उसमें मेरे बेस्ट नहीं है, इसलिए उन टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो, बट मोस्टली 70 to 80% हर एक क्लास का मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। जैसे अगर मैं क्लियर बताऊँ, एफवाई बैफ क्लास आप लोग का 100% कॉन्सेप्ट होगा एंड हमारे बीकॉम क्लास वाले 80% आपका होने वाला है एंड हमारे एफवाई बीएमएस वाले भी एटलीस्ट 60 to 80 के बीच में आप लोग भी रहोगे। तो मतलब मोस्टली आप देखोगे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके हो रहे हैं। अब जो डाउट कंफ्यूजन हो सकता है सर कि ये जो आपने टॉपिक लिया है इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट, लेक्चर नंबर 2 एफवाई बीकॉम सेम 2 लिखा है, एफवाई बैफ सेम 2 लिखा है, बीएमएस सेम 2, तो ये एग्जैक्ट किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो? तो ध्यान से सुन लो, समझ लो। जो डाउट माइंड में सेट रहता है मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट हमारे बीकॉम क्लास को भी है, बैफ क्लास को भी है, बीएमएस को भी है। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करूँ, इंटरेस्ट एंड एन्युटी अगर मैं बात करूँ हमारे बीकॉम क्लास को 25 मार्क्स का है, दोनों मिला के इंटरेस्ट भी एन्युटी पार्ट को मिला दो 25 मार्क्स का है। मतलब समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला डाउट जो था वो क्लियर कर रहा हूं। हमारे बैफ क्लास वाले भाई 15 मार्क्स कंपलसरी लिखो, 15 कंपलसरी लिखो, एक्स्ट्रा 21 का आता है बट 15 काउंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बीएमएस क्लास वाले बच्चे आप लोग का भी 15 मार्क्स मैक्सिमम एंड 8 मार्क्स मिनिमम, 8 to 15। मतलब एक क्वेश्चन तो कंपलसरी 100% है बट दो क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया गया है। अब दूसरा डाउट बच्चों को ये आएगा सर कौन सा बुक प्रेफर कर रहे हो, कौन से क्लासेस का, बीकॉम का, बैफ का, बीबीए? मैं प्रेफर करता हूँ मैथ्स के लिए मनन प्रकाशन, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई मनन प्रकाशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद जो एडवांटेज, जो बेनिफिट आपको इस चैनल पे देखने मिलेगा, बीकॉम क्लास वाले जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, मतलब जो कॉलेज में जाते हैं, और प्लस जो हमारे डिस्टेंस वाले हैं बच्चे जो डायरेक्टली मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं बट डायरेक्टली एग्जाम में बैठते हैं, दोनों का प्रीवियस ईयर का कंप्लीट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे डिस्टेंस का 2015 से लेके ना 2018 तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। बीकॉम के रेगुलर का 17-18 का क्वेश्चन, हमारे बैफ वाले बच्चे 17-18 का क्वेश्चन मेरे पास है, बीएमएस क्लास भी 17-18, मतलब हर किसी क्लास के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा के देता हूँ, जिससे जो बच्चों के माइंड सेट में या डाउट आता है, कन्फ्यूजन रहता है, सर हमारा नहीं करा रहे हो, सर हमारा नहीं करा रहे हो, सर हमारा नहीं करा रहे हो, तो सबको इंक्लूड कर दिया और लेवल ऑफ सम देख लिया। क्लियर है? जो डाउट्स बन सकता है क्लियर करा दी। सर अभी भी डाउट्स है कि बीकॉम का कौन सा है, बैफ का, बीएमएस का कौन सा है, मैंने प्लेलिस्ट अलग कर दी है। हमारा बीकॉम क्लास, एफवाई बीकॉम सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट अलग है। आपकी यूनिट वाइज लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स देखने मिलने वाली है एंड जैन में ट्राई करेंगे, जैन में आपका कंप्लीट भी कर दूं ताकि बहुत इनफ टाइम मिले एग्जाम प्रैक्टिस करने के टाइम। वो मोस्टली सबका एग्जाम रहेगा मार्च एंड, अदरवाइज अप्रैल में शिफ्ट होगा, इसीलिए जैन एंड में खत्म करा दूंगा, एंड भी शायद ही जाए, जैन एंड तक जितना मेरा सिलेबस है कंप्लीट करा दूंगा। मैथ्स में बहुत अच्छी खासी टाइम मिलेगा प्रैक्टिस का। बैफ का आपका प्लेलिस्ट अलग है, एफवाई बैफ सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से आपके प्लेलिस्ट है, बीएमएस क्लास वाले बच्चे सेम 2 मैथ्स 24 के नाम से प्लेलिस्ट अलग क्लास किया है। अब ये इन्फॉर्मेशन हर एक क्लास में नहीं दूंगा, जितनी डाउट जितनी इन्फॉर्मेशन दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सम स्टार्ट करते। पहला ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। जिन्होंने लेक्चर 1 देख के आए हैं, जो हमारे बच्चे लेक्चर 1 देख के आए, तो उनको तो ये सम बहुत आसान सा लगेगा। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3.5 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। गिवन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, गिवन पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? चलिए गिवन लिखते हैं जरा क्वेश्चन, गिवन पार्ट।
ध्यान से सुनना समझना, कैलसी सामने लेके बैठो। अभी से जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने बोला बहुत अच्छा काम आपने किया। टाइम निकाला करो, 20 से 25 मिनट की लेंथ मैक्सिमम रखता हूँ, इनफ टाइम, एग्जाम में लोड टेंशन नहीं चाहिए। तो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं ऑन ₹20,000। 20,000 अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर ये प्रिंसिपल अमाउंट है। जिस बच्चे को ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं समझ में आया वो जाके मेरी पहली क्लास देख लो। क्लियर है कि नहीं, जाके पहली क्लास देखो। फॉर 3.5 ईयर मतलब नंबर ऑफ ईयर या फिर ड्यूरेशन या फिर पीरियड, तीनों नाम होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। 3.5 ईयर करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 3.5 ईयर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखो बात तो वही होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे के रखा है सर 6%। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो तो जरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किससे करते हो सर, आर से। दिया है 6%, वो भी पर एनम, तो पर एनम पर ईयर का ही इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन ये बोला सर कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमारे अब बाएं हाथ का काम है। पहली क्लास जो बच्चे हमारे देखे हैं तो जरा जल्दी से बता दो भाई, ऑफलाइन क्लास होती तो पूछ लेता मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जरा मेरे को बताओ सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। याद होना चाहिए हर एक बच्चे को सर कॉन्सेप्ट P इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, यही तो फॉर्मूला था हमारा। P प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जरा ध्यान दो, कैलसी पे ले लो 20,000, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर बोले तो 3.5 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, परसेंट के लिए तो हम लोग लिखते हैं अपॉन में 100। और जो फाइनल आंसर, अब कैलसी यहाँ पे है भाई, ओपीएस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कैलसी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। 20,000 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 6 आ गया 42, वन टू थ्री 4 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। चलिए डिवाइड बाई 100 बोले तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4200, ये हमारा फाइनल आंसर आया। और ये क्या आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है क्या, बहुत बेस लेवल, बहुत छोटे सम से स्टार्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करते रहो साथ में। अब चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, एक एक बेसिक पार्ट लेके चल रहा हूं। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,200 वॉज बोरोड बाई अंकित एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% per annum. He returned the amount with interest after 3 years. Calculate the total amount including the simple interest he had to repay. मतलब क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब समझो, बहुत सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई कि एक अमाउंट बोरो किया गया 3,200, किसके, अंकित ने बोरो किया। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 12% है। कितने साल के लिए बोरो किया, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद वो कितना पैसा पे करेगा। तो कॉमन सी बात है सर 3,200 तो पे करना ही है, इसमें इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा, इंटरेस्ट जोड़ के ही तो पेमेंट करोगे। इसका मतलब है पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगा, इंटरेस्ट निकल गया तो इसमें ऐड कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम सा फील हुआ क्वेश्चन में, नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो सबसे पहली बात करो जरा मुझे बताओ भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है जिसको रिप्रेजेंट पी से करते हैं, ₹3,200। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जरा बताओ कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो आर कितना, 12% पर एनम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ ईयर की बात कर लो जरा, नंबर ऑफ ईयर्स या फिर ड्यूरेशन जो भी बोलो, एन से रिप्रेजेंट किया कितना, 3 ईयर्स। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, चलिए क्वेश्चन को ज़रा साइड करो पहले और बात करो मेरे साथ में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो ऐसा ही फॉर्मूला जरा, P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला हमारा है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3,200, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर कितना है 3,
परसेंटेज कितना बोला है भाई 12%, डिवाइड बाय 100, कैलसी फिर से यूज कर लेना पड़ेगा अपने को। 3200 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 किया तो 115200 डिवाइड बाई 100, 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0 कैंसिल करो तो क्या बचा हमारा 1152। ये आपने फाइंड आउट क्या किया, ये तो हमने फाइंड आउट किया सिंपल इंटरेस्ट, वो भी रुपीज में। बट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा था, कितना पेमेंट करेगा वो, टोटल पेमेंट की बात हुई थी। क्वेश्चन जरा ध्यान दो इधर पे, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ही हैड टू पे। तो जरा ध्यान दो इधर, टोटल अमाउंट पेड बाई, ये ध्यान रखना आंसर गलत है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे आंसर क्या दिखा है सर वहाँ पे। तो मैं आंसर पहले देख लिया, मिस्टेक हो गई थी क्योंकि प्रिंसिपल से कम अमाउंट लिखा है तो वहाँ पे मिस्टेक कर दी है उन्होंने। टोटल अमाउंट पेड बाई मिस्टर, क्या नाम था पार्टी का, अंकित। तो कैसे लिखोगे, या फिर फॉर्मूला बना दो भाई। कैसे मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछ रहे, इन शॉर्ट आपसे पूछो तो इसका फॉर्मूला मैंने सिखाया ना भाई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था जरा ध्यान दो इधर, 3200 है, और आपने इंटरेस्ट कितना फाइंड आउट किया अभी जस्ट, कितना है 1152, कितना है 1152 प्लस कर दो 3200 प्लस 1152 किया 4352, ये फाइनल आंसर हमारा आया। आंसर यहाँ चेंज करते हैं 4352। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए जरा अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, एक एक क्वेश्चन आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे। Mr. Shah borrowed rupees 20,000 from Mr. Patel after 8 months. He returned the amount with the simple interest. If the rate was 12% per annum, find the interest he had to pay. अब जो बच्चे यहाँ थोड़ी जल्दबाजी कर जाएंगे वो मिस्टेक कर जाएंगे, इसकी गारंटी मेरे से ले लो। कुछ बच्चे जल्दबाजी, सर ये क्वेश्चन मत कराओ मैं कर लूंगा, 20,000 मल्टीप्लाइड किया डिवाइड बाय 12% कर दिया, आंसर आ गया। तो आंसर देख लेना जरा सा गलत आएगा, ये आंसर नहीं मुलाकात होगी आपकी। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट जरा मेरे को बताओ कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट, क्वेश्चन का मतलब समझा कि नहीं समझा। क्वेश्चन का मतलब है मिस्टर शाह बोरो किया 20,000 फ्रॉम मिस्टर पटेल से, 8 मंथ के बाद टोटल अमाउंट रिटर्न करने का है सिंपल इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्ट 12%, फाइंड द इंटरेस्ट ही हैड टू पे। इंटरेस्ट का अमाउंट उनको बताओ जरा कितना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जरा बात कर दो कितना है, क्वेश्चन और थोड़ा सा जूम करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को बताओ कितना है, तो कितना लिया लोन, टोटल लोन कितना लिया गया है ₹20,000। जो मिस्टेक होगा जरा ध्यान से देखना, मिस्टेक ये होगा, जरा आप लोग ध्यान से देखो, मिस्टेक ये करने वाले हो, जरा ध्यान दो इधर, नंबर ऑफ ईयर्स। अब जरा ध्यान दो इधर, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एन से। अब ये बोला जरा ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जो सम्स लिए थे उसमें ईयर क्लियर दिया था, 3.5 दिया था पहले में, सेकंड में भी आई थिंक 3 था, बट यहाँ पे मंथ की बात की। जब मंथ की बात करते तो मंथ में ध्यान रखना 8/12 करना पड़ेगा जब इसको ईयर में आप कन्वर्ट करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्लियर है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ईयर में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो गलती कर दोगे आप, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो देखो जरा क्या बता रहे हैं हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता रहे हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से, बता रहे भाई 12%, वो भी पर एनम की बात होती है भाई, पर एनम बोले तो पर ईयर की बात होती है, हर साल की बात हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमें सिंपल इंटरेस्ट का बताता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जरा बता दो क्या है भाई, P इंटू एन इंटू आर और डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना था जरा बात कर लो भाई, 20,000 का प्रिंसिपल है। नंबर ऑफ ईयर कितना है सर, 8 अपॉन में है तो ये पूरे के अपॉन में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है।
रेट कितना था जरा बात कर लो, 12%, और यहाँ जो 100 होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं कैलसी यूज़ करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी आसान टॉपिक बन गया है। 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 8 2 जस्ट 1600 का आंसर आया सिंपल इंटरेस्ट का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट लेने का मैंने टाइम नहीं दिया, ले लो या फिर नोट कर लो। मुझे लगता है अभी स्टार्टिंग से जो बच्चे प्रैक्टिस करें तो साथ में नोट करते हुए चलो, ज़्यादा बेस्ट होगा एग्जाम में बैठने से पहले। क्लियर है कि नहीं? मोस्टली पब्लिक मुझे पता है एग्जाम टाइम पे आएगी, बट जो बच्चे हमारे साथ पहले से कनेक्टेड हैं, साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करते रहो, सबसे एडवांटेज। क्योंकि स्क्रीनशॉट फिर स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। मुझे पता है ऑफलाइन बैच में क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर स्क्रीनशॉट ले, तो मुझे पता है स्क्रीनशॉट फिर वो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है भाई। इससे बेस्ट है नोट करते रहो। चलिए, मुझे लगता है नोट कर लिए होंगे, इनफ टाइम मिला है। 1 का भी ज़रा देख लो आप लोग, 1 में भी जो पूछा था। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन के साथ चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 to 5 सम्स की प्रैक्टिस चलने वाली है। इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट में आई थिंक 5 क्वेश्चन पर लेक्चर मैंने सेट किया है। पर लेक्चर 5 क्वेश्चन आई थिंक इनफ है, बोर नहीं होना चाहिए। और एक एक टाइप क्लियर करते हुए चलेंगे। ए सम ऑफ ₹10,000 वॉज टेकन एज ए लोन बाई Atul at a simple interest of 14% per annum. Find the total amount with interest to be returned by him after 1.5 year. क्वेश्चन ये पता कर लिया करो पूछा क्या जा रहा है भाई। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछ रहे, बस ये पता कर लिया करो। फाइंड द टोटल अमाउंट चाहिए उनको। किधर भाग रहे भाई आप? टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ में। जब टोटल की बात होगी तो समझ जाना आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा जा रहा है, मींस ए का फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं। तो सिंपल है, पहले इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले गिवन पार्ट में हमें चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। 3 इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए जिसको हम लोग पी बोलते हैं। पी बोला है लोन कितना बोरो किया भाई 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरा बात कर लो, क्या बता रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कितने परसेंट की बात किया है? 14% की बात किया। नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर बोले तो ड्यूरेशन की बात करते हैं, और ईयर वाले में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई मंथ है तो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी ईयर में दे के रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 पॉइंट है तो इसको राउंड फिगर कर दिया करो। राउंड फिगर बोले तो 1.5 ईयर्स करो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं आपसे पूछूं जरा, मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में ना लिखे पूरा लिख दूं। सिंपल इंटरेस्ट जरा मेरे को बताओ आप लोग, जिसको बोलेंगे एसआई। फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। अब क्वेश्चन को जरा साइड कर दो क्योंकि यहाँ से वैल्यू देख के लिख सकते हैं ना टोटल। चलिए जरा बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर कितना था? 1.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कितना? 14%। परसेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? अपॉन 100 होता है। तो कैलसी का यूज मैं फिर से करूंगा। 10,000 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14, टोटल है 2,10,000 डिवाइड बाई 100। और डिवाइड बाई 100 का मतलब ये होता है 2 जीरो आप कैंसिल कर दो, तो 2 जीरो कट कर दो, 2100। ये आपका क्या है जरा ध्यान रखना। ये आपने निकाला सिंपल इंटरेस्ट। ये आपने क्या निकाला है? ये आपने निकाला है सिंपल इंटरेस्ट। बट मैंने क्वेश्चन में क्या आपको बताया था? सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट आपका टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर, क्या नाम था मिस्टर का? मिस्टर ए
मिस्टर अतुल, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल कितना है, ये 10,000 तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। 10,000 के साथ में आपको जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था, इंटरेस्ट कितना आया था आपका अभी, आई थिंक 2100 आया था, 2100 तो प्लस करना पड़ेगा ये 2100 ऐड कर दो 12,100। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली क्लास है ना, तो मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों को अभी एंजॉय भी हो रहा होगा एंड काफ़ी बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, तो अगले लेक्चर्स में देखो सम का लेवल बढ़ेगा, सम का लेवल बढ़ेगा। आज पहला सम है ना, इसलिए काफ़ी बेसिक सम की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जरा ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, लास्ट आज की क्लास का, तुषार इन्वेस्टेड ₹25,000 फॉर 6 ईयर, मतलब 25,000 हमने इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए, 6 ईयर के लिए, इन ए क्रेडिट सोसाइटी गिविंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द टोटल सम ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 6 ईयर। मतलब सिंपल से वैल्यू सर एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछ रहे हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। क्या पूछ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, दो ही चीज पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, हमें तो सिंपल इंटरेस्ट वैसे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर लो जरा। बोले तो पी कितना दे के रखा है, ₹25,000। और नंबर ऑफ ईयर की जब बात करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कितना है 6 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको रिप्रेजेंट होता है आर से, कितने साल का है, सॉरी कितने परसेंट की बात हुआ, 10%, 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकालना काफ़ी आसान, सिंपल इंटरेस्ट जिसको शॉर्ट में या सही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए प्रिंसिपल कितना है 25,000, वैल्यू पुट करो 25,000, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर कितने थे 6, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है 10 और डिवाइड बाई 100 कर दो। चलिए 25,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया, 15 लाख आई थिंक आया। डिवाइड बाई 100, 2 0 कैंसिल, 15,123 15,000। क्लियर है, ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। बट क्वेश्चन मैंने आपसे फिर बताया सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, उन्होंने पूछा टोटल कितना पैसा पे करोगे या रिसीव करोगे, यहां इन्वेस्ट हुआ था तो रिसीव होगा, तो यहां पे लाइन लिखो लास्ट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर, क्या नाम था इनका, तुषार। फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 25,000, इंटरेस्ट कितना निकाला आपने 15,000, टोटल जरा कर लो कितना आ रहा है 40,000। और आंसर मैंने लिख के यहाँ पे पहले से ही रखा है, हमारे एडिटर साहब ने किया है, ये सब एडिटर का काम है। बट कहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कर दिया था, तो इनकेस ऐसा हो सकता है, तो आंसर इसलिए लिखा है कि चेक हो जाए। एंड कैल्सी इसलिए साथ में रख लेते हैं कि बहुत सारी क्लासेस पिछले सेम 1 में हुआ था, कैल्सी का मिस्टेक हो जाता है अगर मैं खुद से ना करूँ तो। चलिए स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लो इसको अगर आपको करना हो तो। क्लियर है, इसको आप चलिए स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। क्लियर है, आज के सम के लिए कोई होमवर्क ऐड नहीं कर रहा हूं, इस ये जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना, होमवर्क क्या रहेगा वो समझना, कि नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर इसके पहले रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज में आपने जितना सम करा उतना होमवर्क था, बट यहाँ पे नहीं है, होमवर्क आपके लिए सरप्राइज रखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद।
तो मुझे लगता है जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट, जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट होंगे क्लास के साथ वही होमवर्क कर भी पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाली है। और कौन से क्लास को कितने नंबर का, अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर का अगर लॉस हो रहा है, तो आप देखो इधर मैंने यहाँ पे मेंशन किया भाई कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो इतने मार्क्स आपके लॉस होंगे हर एक क्लास का। बीकॉम का 25 का, बैफ क्लास 15 मार्क्स आप अपने प्रैक्टिकल में भूल जाओ, एंड हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चे मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 15 मार्क्स का लॉस होगा। इसीलिए हर एक क्लास सिस्टम से, प्रैक्टिस से, बेसिक से करा के दे रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? फिर भी किसी बच्चे को बार बार क्लियर मेंशन करता हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दिया करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज जो लेक्चर्स आपको वीडियो दिख रही है कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका तो कोई चार्ज लिया नहीं जा रहा है। तो एटलीस्ट एक छोटी सी डिमांड है, वो आप कर दिया करो कि जितने भी आपके कांटेक्ट में, जितने भी आपके कॉलेज में, जितने भी आपके क्लास में सिर्फ कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं, उन्हीं को चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के अगले क्वेश्चन के बारे में, मीन्स अगले क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।